हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बoutique 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है मेरे ख्याल में बहुत टाइम के बाद करने वाली हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी तो हुई है रीडिंग्स, बट ये मैंने बहुत टाइम के बाद अब कह रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके लव मैसेजेस आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो अभी ये लव मैसेजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी वो फीलिंग्स भी हो सकती हैं जो उन्होंने आपसे कभी कही नहीं है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर आ सकता है, बट ये उनके दिल के हाल व अहवाल होंगे जो डायरेक्ट वो आपसे कहना चाहते हैं। तो उनके अलावा मैसेजेस आपके लिए फाइंड करते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई एम डूइंग दिस रीडिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बिकॉज मुझे लग रहा था मैंने बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ, तो मुझे लगा आज इसी पे करनी चाहिए। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और उतने मैसेजेस रखने जितने आपके साथ रेजोनेट करें। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऑरिकल्स को यूज़ करूँ, बिकॉज मेरा आज टैरो यूज़ करने को दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, बिकॉज पता नहीं मुझे इंट्यूट हो रहा है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगी भी, बट अभी के लिए मुझे 4 डिफरेंट डेक्स मैंने निकाले हैं। तो उसमें से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के ट्रू मैसेजेस जो हैं वो लव मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपको लेकर के आए हैं। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के जो पर्सन हैं उनके लव मैसेजेस इनको लेकर क्या हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड इफ़ यू आर द ओल्ड वन तो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई लव यू ऑल, यू गाइज आर सपोर्टिंग मी इन अ वेरी गुड वे, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और क्या, और कुछ नहीं, चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। आपके पर्सन का मोहब्बत भरा मोहब्बतनामा आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस, लव मैसेजेस आपके लिए। तो आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। भाई अभी तो कहते हैं कि आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। चंद लम्हात के लिए वो खो गए हुए हैं, वो अपने आप से खो गए हैं। ठीक है, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। उन्हें अपनी होश नहीं है अभी के लिए, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। और क्या है इनके लव मैसेजेस आपको लेके। It was my fault, but I blamed you. Okay, there is something happened between you both guys. और इस टाइम पे उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इन्होंने सारा इल्ज़ाम आपको दे दिया। ठीक है, और शायद उसी लम्हे की ये बात कह रहे हैं जब इन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया होगा कि इन्हें पता नहीं क्या हो गया था, ये कहीं खो गए थे और इन्होंने आपके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया, और अपनी गलती का इल्ज़ाम सारा इन्होंने आपके सर पे दे दिया। शायद इन्होंने तब आपको नहीं कहा हो, बट इस टाइम पे ये थोड़ा गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लव मैसेजेस में आपके लिए पहले मुझे थोड़ा सा अपॉलोजेटिक बिहेवियर लग रहा है। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है हो सकता है आप लोग अभी बात भी ना कर रहे हों। ठीक है, और अगर कर भी रहे होंगे तो भी ये पर्सन थोड़ा अपॉलोजेटिक है आपसे। क्या कहना चाहते हैं ये आपको। आई कुडेंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। इन्होंने आपको आपके करीब नहीं आने दिया था भाई। क्यों, आखिर क्यों। ये बात बेहतर जानते होंगे कि इन्होंने आपको अपने करीब क्यों नहीं आने दिया था। मुझे थर्ड पार्टी की वाइब आ रही है। ओके, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो भाई कुछ ना कुछ आपके बीच में हुआ। मैंने आपको पहले कहा कि ये आपसे इनको गिल्टी फील हो रहा है, एंड दे पर्सन थोड़ा सा आपसे चाहते हैं कि माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, एंड वो उनका मैसेज आ भी गया है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे तुम किसी एक दिन माफ़ कर दो, तो किसी एक दिन तो मुझे माफ़ कर दोगी। तो ये भाई साहब बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हैं। ठीक है, माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, और मुझे पता नहीं थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। तो कुछ हुआ है जिसका इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और खुद साफ़ होकर निकल गए वहाँ से। और लेट्स सी मोर। ये आप लोग कांटेक्ट में नहीं है अभी, एंड इनको बहुत डर लग रहा है कि आपसे कांटेक्ट करने में। तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। इनका सीन लग रहा है कि अगर आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो आप इनको कुछ कह ना दें, कुछ पकड़ के इनके सर पे मार ना दें। तो थोड़ा सा ये भी कर रहे हैं। मुझे ना थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना वाकई में ये बहुत ज़्यादा ना सैड हैं,
सैड, एक तो फॉर गिविंग तो वो मतलब माफ़ी तो वो मांग रहे हैं, लेकिन ना इनका एक जैसे इन्होंने कुछ खो दिया हो और उसका अफसोस हो रहा हो, ये बहुत ज़्यादा फील आ रही है मुझे। लेट्स सी मोर। आई विश दैट आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। तो फ्रेंड्स ट्रस्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ हुआ है। अब ये इनके अलावा मैसेजेस हैं, मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हैं और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये सारे मैसेजेस निकालूंगी। इस डेक के अंदर ना बहुत लबी डबी मैसेजेस भी होते हैं, बट देख लें आपके लिए इस तरह के आ रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन आपके सामने शो ये कर रहे होंगे कि उन्हें कख फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं है। इस टाइम पे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास है, परेशान है और बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हैं, ठीक है। माफ़ी मांगना चाहते हैं और ट्रस्ट में दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनको अपनी गलती का भी एहसास हो गया हुआ है। और अभी आप लोग जो है ना वो कांटेक्ट में नहीं है, ये मैं कंफर्म बता दूं। और कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है, मुझे ह्यूज हुआ है। आई बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो देख लो भाई, ये किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ गए थे, ठीक है। और इन्होंने आपको सारा कुछ जो है ना वो मलबा आपके ऊपर डाल दिया। तो अब ये यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना वो मुझे वैसे पर्सन की फॉर्म में लग रही है, बट थर्ड पार्टी आपका मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है। मतलब जो चीज़ आपकी मोहब्बत की राह में रोड़े अटका है वही थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पड़ गए थे। हो सकता है थर्ड पार्टी के पास पैसा ज़्यादा हो या कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके पास ज़्यादा हों, तो यू नो अब वो ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड वाला सीन इनको वहाँ जाके पता चला हो, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ये सोने के पीछे जाके खुद रोने वाले हो गए मुझे कुछ ऐसा वाइब हुआ है। तो क्या है, और यस यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। भाई बहुत रिग्रेट मोड चल रहा है आपके पर्सन का। लव मैसेज से ज़्यादा तो यहाँ पे कन्फेस ऑफ रिग्रेट मैसेज आ रहे हैं। भाई इनको आपकी बहुत याद आती है, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, ठीक है। क्या है लव मैसेजेस आपके पर्सन के आपको लेके? बहुत ज़्यादा उदास लोग हैं मेरे चैनल पे, क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपके पर्सन तो भाई इस टाइम पे उदासी के आलम में चल रहे हैं, इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं और अपॉलोजेटिक हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके। तो वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, वो मेरे थ्रू आपको मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। और रिग्रेट में चल रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे टैरो निकालना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों के बीच में इतना काम खराब हुआ है कि इनको हर जगह इतना अफसोस हो रहा है इन्हें आपके खोने का। वी बोथ नो दैट आई एम नॉट वन फॉर यू। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं, ठीक है। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। अब वो आपको कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उन्हें पीछे छोड़ के चले गए हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ नॉट टू कॉन्टेक्ट यू। आई एम नॉट अवेलेबल एंड आई वॉन्ट यू, ओके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देख लिया आपके पर्सन के मैसेजेस आपको लेके, जो कि एक्चुअल में बिकॉज़ मैं तो उनके अलावा मैसेजेस देखना चाहती थी, बट ये उनका रिग्रेट के फॉर्म के अंदर आ गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कि अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट के अंदर हैं और जिनके साथ उनके पर्सन का कुछ सीन चला था, तो वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हो रहे हैं। दैट पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू, आई मस्ट से, एंड ही रियली वांट दैट या शी रियली वांट दैट कि आप उनको माफ़ कर दें। और बहुत ही ज़्यादा सच में जेन्युइनली दिस पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट के आपके और इनके बीच में कुछ चीज़ें भी बेहतर हो जाएं। और शायद इन्होंने आपके साथ थर्ड पार्टी के पीछे लग के आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिग्रेट कराया, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, और ये भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है। और मतलब इनको बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कैसे अपना गलती का सारा मलबा जो है ना वो आपके ऊपर डाल दिया। और इस टाइम पे तो ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप माफ़ कर दें, और शायद वो आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपसे जो है ना डरते हुए कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि अब आप पता नहीं क्या रिस्पॉन्स देंगी, ठीक है। अब हम रोमांस एंजल ऑरिकल से देखेंगे 100 लेवल पे कि आपके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं आपको लेके। बल्कि यहाँ से हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ये इतना सैडनेस और इतनी उदासी क्यों है आप लोगों के बीच में। सो माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर के पर्सन हैं उनके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए।
इनकी लाइफ में इतनी उदासी क्यों है, किस चीज़ को लेके ये इतना रिग्रेट में हैं और क्यों माफ़ी मांगना चाह रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स है। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। मुझे ना बार बार कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, वो मेल मेल फीमेल मतलब एक ह्यूमन बींग्स की फॉर्म के अंदर नज़र आ रही है, नॉट मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी पैसे के मामले में थोड़ी ज़्यादा तगड़ी हो। लेट्स सी कि क्या है, क्यों है ये इतना रिग्रेट की फॉर्म में, क्यों है ये इतना सैड आपके पर्सन। माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, क्या है इनके मास्टर्स। ओह, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। शायद ये ऑलरेडी मैरिड हैं या इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। और या ये पहले से शादीशुदा थे, इन्होंने आपसे छुपाया या आपको बताया नहीं, या ये आपको बताए बगैर कहीं और शादी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब वेडिंग है भाई इसके अंदर। लेट्स सी कि क्या है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लीव्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। ओके भाई, अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, अब ये गॉड नोज बेटर कि आप लोगों के बीच में क्या हुआ, बट दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। हो सकता है कि ये अपनी मैरिड लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ना गई हो, पहले से मैरिड हों और वहाँ पे काम ख़राब हो गया और इन्होंने आपसे छुपाया हो और इस वजह से ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे होंगे आपसे। बट एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन रियली वांट दैट कि आपके साथ ना आके मिल के बैठ के चीज़ों को सेट करें और आप एक दूसरे को जानें पहचानें और ये आपसे फिर शादी करें। तो सोल लेवल पे तो इनके मैसेज जो है ना मुझे काफ़ी डीप लग रहे हैं और काफ़ी, पता नहीं, मैंने कहा थर्ड पार्टी है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये ऑलरेडी मैरिड है, यही थर्ड पार्टी जो है ना वो शादी की फॉर्म के अंदर है आपकी लाइफ में। और लेट्स सी मोर, एक्सप्रेस योर लव। और राइट, ठीक हो गया। दिस पर्सन रियली वांट टू गेट मैरिड टू यू टू, बट उससे पहले ये आपसे माफ़ी मांगेंगे एंड दिस पर्सन रियली वांट दैट कि चीज़ें जो है ना वो आपके साथ क्लियर कर लें ये, और ये अपना मोहब्बत एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके साथ एंड दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ठीक है। शादी भी करना चाहते हैं, 100 लेवल पे हम चीज़ें चेक कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे एक पहले बात बता दूँ कि ये पहले भी शादीशुदा हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। और राइट, तो भाई कुछ ना कुछ आपको भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ है, ट्रिकी समथिंग हेयर, ठीक है। शायद आप पहले से जानते हैं इस चीज़ के बारे में, तो कुछ ना कुछ आपको बचने की ज़रूरत है, या इनको इनके लाइफ के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ थी जिसमें इनको पता नहीं चला, तो ये है इनको कहा भी गया हो शायद कि आप रेड फ्लैग्स हैं, या आपकी लाइफ के अंदर जो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे गए वहाँ पे, तो इन्होंने वहाँ पर जाके मार खाई है। तो वो जो सोने के कंगन पहनने गए थे ना, तो उन्होंने इनके साथ हैंड कर दिया है। तो फिर इनको समझ आई, इनको पहले समझ नहीं थी आ रही कि ये रेड फ्लैग है, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। वो सोना दिखा के उन्होंने इनको रोना दिया है, तो डेफिनेटली वो सही है बात। ये उनके पीछे गए और उन्होंने इनका साथ जो है ना वो बाय बाय टाटा करा दिया है। और अभी अपने आप को वहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, और शायद आपके को कॉमन फ्रेंड्स हैं, ये उनसे हेल्प लेके आपके साथ अटैच होना चाह रहे हैं एंड वेरी सून दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू। मैंने कहा ना अभी आप नो कांटेक्ट में, तो रिट्रीट का कार्ड भी आ गया। तो दिस पर्सन रियली, ये देख लें, सेपरेशन भी आ गया एंड दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। हो सकता है जब ये आप इनसे दूर गई हों या ये आपसे दूर गए हों तो आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हो, और इस टाइम पे तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं एंड दे फील यू सो ब्यूटीफुल, ठीक है, रोमांटिकली इन लव विद यू, और आपके साथ बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो को डिपेंडेंसीज थी इनकी, कुछ ना कुछ इस तरह की इनकी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई। एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू फिक्स द थिंग्स एंड मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे आपको थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी भी इनके पास ना कुछ पास्ट लाइफ का चीज़ें हैं। इंसान पूरी तरह से नहीं बने हैं, ऑल दो रिग्रेट के अंदर ज़रूर हैं, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जब हम इन्हें माफ़ करेंगे ना तो ये फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देंगे। तो आई मस्ट से कि थोड़ा सा ना आप तसल्ली करवा के फिर ही इनको अपनी लाइफ में अलाउ करिएगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ये मुझे आपके लिए भी थोड़ा सा वार्निंग लग रही है, ठीक है। तो लेट्स सी मोर, अभी हम जो है वो यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इनकी क्या है मैसेजेस आपके लिए। अब ये लव मैसेज से ज़्यादा तो आपके लिए इनकी फीलिंग्स ही आना शुरू हो गई हुई हैं।
जो कि रिग्रेट में आ रही हैं। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस क्या हैं इनके आपके लिए। और फ्रेंड्स मैं टाइटल में भी लव मैसेजेस ही लगाऊंगी बिकॉज मैं तो ये देखने के लिए आई थी। तो डेफिनेटली टैरो जो है वो हमें जो दिखाना चाहता है वही एक्चुअल में असल मैसेज होता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द टैरो। और डेफिनेटली आप लोगों के साथ ये रेजोनेट भी कर रहा होगा क्योंकि एनर्जीज ऐसे पिक नहीं होती हैं। So taking first card, gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. तो भाई यहाँ पे जो आपके लिए एक एडवाइस आई है कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए जो भी लव आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके लिए, ताकि आप मज़ीद लव जो है उसके अंदर अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये तो एडवाइस आती हुई नज़र आ रही है। तो लेट्स सी मोर कि और क्या मैसेजेस हैं। अब इसमें मैसेज भी होते हैं और इसके अंदर जो है ना वो एडवाइसेस भी होती हैं आपके लिए। मुझे ना एक मैसेज चैनल हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इन्होंने आपके साथ ये सारा कुछ किया है ना, तो बहुत से लोग वहाँ से ना मूव ऑन कर गए। अ लॉट ऑफ पीपल गॉट मैरिड विद समवन न्यू, और कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही मूव ऑन कर गए। और उनके पास उनका अगर वो शादी नहीं भी करी तो उनके पास कोई लव पर्सन है। तो उसमें आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि जो भी आपकी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद है ना उसके साथ अबंडेंट में रहिए, क्योंकि उसी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों जो न्यू पर्सन है ना उसके साथ आप अच्छे से अपने लव इंटरेस्ट को मज़ीद बढ़ा सकें। ठीक है, अभी और देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस हैं या कोई एडवाइस आती है आपके लिए। अनरिक्वायर्ड फीलिंग, देयर इज़ नो इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन इन अ हेल्दी वे। ये देख लें तो भाई ये आपके और इनके बीच में शायद हुआ ये कुछ इतना ख़राब है कि अब कुछ बचा नहीं है इस रिलेशनशिप को हेल्दी तरीके से चलाने के लिए। तो ये आपके लिए एंजल एडवाइसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इसमें मैसेजेस भी होते हैं लेकिन देख लें, दिस इज़ एक्चुअल में एडवाइस जो कि आपको उस टाइम पे ज़रूरत है। आई मीन आपको इसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये रीडिंग इस तरह से आ गई है। और डेफिनेटली मैं टैरो भी इसीलिए नहीं निकाला क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि बहुत से लोगों को एडवाइसेस ही चाहिए थी। तो भाई ये आप देख लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस पर्सन के बारे में सोचेंगे तो मत सोचें, आप ग्रैटिट्यूड पे करें उस शख्स के लिए जो अभी मौजूदा आपकी लाइफ में मौजूद है। वो ये शख्स है तो इसके लिए, अगर कोई नया है तो उनके लिए। ठीक है, और जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, ये जो जो रिग्रेट में चल रहा है, उसमें तो आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें अभी कुछ बचा नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं। past lives, you know, you have known this person before, it is a soulmate from the past lifetime। ठीक है, this person आप एक दूसरे को पहले से जानते थे। ठीक है, और आपकी जो सोल है, यू गाइज आर सोलमेट। ठीक है, और पास्ट लाइफ से आप लोगों का रिलेशनशिप है, शायद इस वजह से आप लोगों को एक दूसरे की तरफ फुल फील होता है। यानी एक ही सोल के दो चीज़ें हैं, मतलब एक सोलमेट होना, जैसे आप खुद को फील करता है वैसे उनको फील होता है। तो ये कुछ इस किस्म की है। Divine timing, be present with the things are unfolding, the connection is worth the wait। ओके, तो यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हुआ है, वो ये कि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है दो तरह के लोग हैं। कुछ लोगों के लिए तो अगर तो आप अपने पर्सन से मूव ऑन कर गए हैं तो वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो मोहब्बत में बचा नहीं है कुछ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आप उनके बारे में वेट करना चाहते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो बी पेशेंट वाइल द थिंग्स आर अनफोल्डिंग, आपको ना चीज़ें पता चल जाएंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड हो जाएंगी कि ये कनेक्शन जो है इसके लिए वेट करना वर्थ ही है या नहीं है। ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, अगर आप कुछ क्लैरिटी भी लेना चाहते हैं इस टाइम पे तो ये आपके लिए कुछ एडवाइसेस भी आ गई हैं। और मतलब मुझे यहाँ पे ज़्यादातर एडवाइसेस लग रही हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे साफ क्लियर हो गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फंसने की दोबारा। और कुछ लोग अगर चाहते हैं कि यस वी वांट टू गिव सम क्लैरिटी लेना चाहते हैं या कुछ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फिर आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,
और बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द कीप द डोर ओपन, डोंट बी सो फोकस्ड ऑन द क्लोज डोर दैट यू डोंट सी द वन विच ओपन्स फॉर यू। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो दरवाज़ा बंद हो गया हुआ है उस बंद दरवाजे के ऊपर ही फोकस मत रखिए, ठीक है, जो कि खुलना भी नहीं चाह रहा, और उसको देखें जो कि आपके लिए दरवाज़ा खुलना चाहता है, ठीक है। तो वही दिस इज़ द रीडिंग, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। और और क्या, तो यहाँ पे लव मैसेज से ज़्यादा तो कुछ एडवाइसेस आप लोगों के लिए निकल के आई हैं। आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा सा टेंशन भी है यहाँ पे, परेशानी भी है यहाँ पे। और मैं अभी आपके लिए उनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ, ठीक है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं उनका नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लूँ आपके लिए। मुझे टैरो निकालना पड़ ही गया है। सो माय एंजल्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। पहले तो मैं 2 कार्ड से चेक करूँगी कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या है, ठीक है। और 2 कार्ड से मैं देखूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, और 2 कार्ड से मैं चेक करूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, उनका सॉरी एक्शन क्या होगा। 2 कार्ड्स हम निकालेंगे कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या, 2 कार्ड्स हम निकालेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और 2 कार्ड हम निकालेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर के आए, ठीक है। तो ये 2 कार्ड हैं कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या। ये 2 कार्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और ये 2 कार्ड हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। लेट मी मेक लिटिल स्पेस ऑन हेयर। चलें, पहले तो मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में हुआ क्या था। तो देयर इज़ अ 3 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो भाई यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, ठीक है। इस थर्ड पार्टी की वजह से इनके पास कोई लव प्रपोजल आ गया था, तो दिस पर्सन रियली गो टूवर्ड्स दैट। तो मैंने जैसे पहले बोला कि ये मुझे कोई शादीशुदा पर्सन लग रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में थी मौजूद, जिसके तरफ इनका झुकाव ज़्यादा हो गया, और इन्होंने वहाँ पे अपना लव एक्सप्रेस भी किया, शादीशुदा हैं, ठीक है। तो ये कोई थर्ड पार्टी ने आपका काम ख़राब करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। और पहले मैं इन सारे कार्ड्स को रख लूँगी, फिर मैं एक तरह से इनको इकट्ठा करके भी पढ़ के दिखाऊँगी। अब मैं देख लेती हूँ कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, और फिर लास्ट में मैं देखूँगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये डबल एंड द पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आई और इनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी नहीं थी। इन्होंने शायद मल्टीपल अफेयर्स से मल्टीपल लोगों के साथ इनकी इस तरह की इंटेंशंस थी, एंड दे वर चैंड, ठीक है। कुछ लोगों ने इनको ट्रैप करने की कोशिश करी और ये हुए भी, और इनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी भी नहीं अच्छी है। एंड दिस पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में है इनका एक्शन। ही इज स्टिल इन अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी, नॉट इन अ वेरी गुड एनर्जी। आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपको रखेंगे। अभी भी हमारे पास आ गया था पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, ठीक है। आएंगे तो सही, अपोलोजेटिक तो हैं, लेकिन पेज की एनर्जी सुबह और रात और दिन, और आई मीन जैसे बच्चे की नटखट से लड़के लड़की की होती है, जो कि एक 18 प्लस होते हैं बच्चे, तो सुबह और रात और इमोशन चेंज होता रहता है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये देखें, जो पीछे वेव बन रही है वाटर की, उसमें ठहराव नहीं है, यूँ थोड़ा सा यूँ 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 चल रहा है, ऊपर नीचे। तो अभी भी ये इनका एक्शन आपकी तरफ आएंगे, माफ़ी तो है इनकी, लेकिन पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग हमारे पास आ गया था। तो ये अभी भी आपके साथ जेन्युइन नहीं है, इनकी कुछ को डिपेंडेंसीज है। ये अभी भी आपको अफेयर्स में रख के मल्टीपल जगह पे मुंह मारेंगे। आई एम सो सॉरी, आपके सामने कार्ड्स हैं और ये मैंने आपको बता दिया है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन में आएंगे तो सही माफ़ी के साथ, लेकिन चीज़ें उनकी इसी तरह की होंगी आपकी तरफ।
अब हम देखते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। भई आपको कहा जा रहा है कि आप मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हैलुसिनेशन के अंदर हैं, मल्टीपल चीज़ों के अंदर हैं, आप नेगेटिव एनर्जी के अंदर हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप विद द एस ऑफ पेंटिकल के साथ इन चीज़ों से बाहर निकलें। अपनी लाइफ़ की कोई न्यू बिगिनिंग करें, कोई स्टेबल ऑफ़र लेके आएँ, किसी चीज़ के साथ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है? और उसमें आपके पास स्टेबिलिटी आएगी, वो आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, किसी भी फॉर्म के अंदर। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, बट आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप ये आपके लिए मैंने चीज़ें भी निकाल ली, और जो आप ये एक्शन लेंगे ना किसी फाइनेंशियल चीज़ को लेके या किसी स्टेबिलिटी को लेके, कुछ नई चीज़ को लेके, तो उसमें आपके पास स्टेबिलिटी आएगी। देखें घर भी है, पीछे माउंटेन्स हैं और कितने प्यारा खूबसूरत सा गार्डन है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को स्टेबल करने की ज़रूरत है, अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को पुख्ता और नए तरीके से, नए अंदाज से शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है? ना कि ये इमोशनल चीज़ों के अंदर आप जो है ना वो अपने आप को इस तरह घुमा फिरा के रखें, ठीक हो गया? तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पास कोई लव इंटरेस्ट न्यू आएगा, या अगर आप मूव ऑन कर भी चुके हुए हैं तो आप अच्छा कर दिया आपने, ठीक है? तो अगर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ना जेन्युइनली अब आपको कह सकती हूँ कि ऐसे लोग, जिन लोगों को लग रहा था कि हमें वेट करना चाहिए या नहीं, तो आई मस्ट से कि मैंने पहले क्लियर कर दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? और ये देख लें, उन्हीं कार्ड्स के बिल्कुल नीचे है, ये माफ़ी तो आपसे मांगेंगे, लेकिन उस माफ़ी का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी भी डेविल की है। ये माफ़ी मांगने की हद तक ही माफ़ी मांगेंगे, करतूतें इनकी अभी भी वैसे ही हैं कि कोई और अच्छा मिला तो उसके पीछे चल दिया है, और मल्टीपल अफेयर्स में रखेंगे, आपकी तरफ आके भी ये जगह जगह मुंह मारेंगे। आई एम सो सॉरी, इट विल नॉट गो विद एवरीवन, बट यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल से जो मैसेज आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं। अभी के लिए सिर्फ माफ़ी मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका वहाँ पे भी दाल जो है ना वो उस तरह से गल नहीं रही, और इनको आदत भी है कि माफ़ी मांग लो, सही हो जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर वही हरकतें शुरू कर दो, ठीक है? तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से तो लव मैसेजेस निकालने की कोशिश करे थे, बट यहाँ पे थोड़े से सैड मैसेजेस आए हैं, और बट आपको ऐसे रखना चाहिए, जितना आपके साथ जाए उतना रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है, तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।